हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। इससे प्रीवियस क्लासेस में मैंने क्या पढ़ा दिया है, गैमेटोजेनेसिस यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मीगास्पोरोजेनेसिस, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर करवा दी हैं। ओके, और फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है कि क्या स्टाइल क्या है, स्टिग्मा क्या है, स्टाइल ओवरी और मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कौन सा है, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कौन सा, सब कुछ क्लियर करवा दिया है। प्रीवियस वीडियोस में जाके देख लीजिए। आज हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे। तो पॉलिनेशन क्या होता है, कल हमने क्या पढ़ा था, कल का वीडियो देखो। कल हमने क्या पढ़ा था कि जो फीमेल मतलब कि एक फ्लावर होता है। अब देखो, ऐसा मान के चलो कि या तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है या यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, कोई भी फ्लावर है। मतलब बाइसेक्सुअल मतलब एक ही फ्लावर पर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही प्रेजेंट है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है वो। तो ये मैंने तो कल हमने क्या पढ़ा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या बना था, फीमेल गैमेट बना, जिसे हम एम्ब्रियो सैक बोल रहे थे। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या बना, मेल गैमेट बना, जिसे हम पोलन ग्रेन बोल रहे थे। तो पोलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक में क्या होते हैं, पोलन ग्रेन में मेल गैमेट होता है, एम्ब्रियो सैक में फीमेल गैमेट होता है। ओके, लेकिन अब देखो, अब यहां से देखना जाओ, इमेजिन करो कि ये एक कोई फ्लावर है, ठीक है, ये एक कोई फ्लावर है और यहाँ पर ये क्या है, ओवरी है और ये स्टामेन है। ओके, अब इमेजिन करो कि इसका यहाँ यही तो बना, पोलन ग्रेन तो यही बना, ठीक है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर फीमेल गैमेट। ठीक है, और यहाँ ये क्या है, यहाँ पर मेल गैमेट। ओके, तो अब देखो, मेल गैमेट ऐसे नहीं प्रेजेंट होगा कि डायरेक्ट मेल गैमेट प्रेजेंट होगा। पोलन ग्रेन में क्या होगा, मेल गैमेट, और इस एम्ब्रियो सैक में क्या प्रेजेंट होगा, फीमेल गैमेट। ये कल हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया। अब देखो, अब बारी आती है किस चीज की, कि ये जो है, देखो ध्यान से देखना जरा, ये है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर और ये फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। तो इसमें मेल गैमेट है और यहाँ फीमेल गैमेट है। अब इसका मेल गैमेट कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, फीमेल गैमेट के पास। तो ये भी हमने कवर कर लिया था, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ था। ओके, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली थी कल के वीडियो में, मतलब इससे प्रीवियस वीडियो में। अब इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे, अब इस पार्ट में ये नहीं पढ़ने वाले कि फर्टिलाइजेशन कैसे क्या होता है, ये नहीं पढ़ने वाले, ये तो प्रीवियस में पढ़ चुके। पॉलिनेशन क्या होता है, तो फिर पॉलिनेशन होता क्या, पहले ये पढ़ लेते हैं। देखो, यहाँ प्रोड्यूस होते हैं पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स का इधर ये मेल पार्ट मतलब फीमेल पार्ट में जाना बहुत जरूरी होता है। देखो, और इमेजिन करो कि ये कोई दूसरा फ्लावर है, ये कोई दूसरा फ्लावर है, ठीक है, और जरूरी नहीं है कि इसके पोलन इसी पर आए, हो सकता है कि इस पर आ जाए, यहाँ आ जाए। मतलब ये कोई दूसरा फ्लावर है, ये मान चलो एक ही प्लांट है, और ये कैसे भी, ये अलग अलग प्लांट है, प्लांट्स के फ्लावर है, और हाँ स्पीसीज लेकिन एक ही है, तो इसका इसमें आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब आप ही खुद अपने माइंड में थोड़ा सा इमेजिन करो कि ये पोलन्स है, उसके आंखें तो है नहीं है, पैर उनके लगे नहीं है कि चल के चले जाए कि चलो भाई अब तो फीमेल पार्ट में चलते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ऐसा तो कुछ भी है नहीं है। तो कैसे जाएंगे ये एक जगह से दूसरी जगह, ये कैसे जाएंगे, देखो। और ये पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है,
कैसे जाएंगे ये बाद में देखते हैं, पहले पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है ये देखते हैं। मैं ये इरेज कर दे रही हूँ, अब देखते हैं ये कुछ, अब मतलब कम से कम इतना तो समझ में आ गया आपको हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पहले हम ये देख लेते हैं कि कैसे सॉरी कि ये फ्लावर कितने टाइप के होते हैं। अब देखो पॉलिनेशन देखना चाहते हैं हम लोग, तो ये तो पता होना चाहिए कि फ्लावर्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो देखो अब एक फ्लावर है, जैसे कि ये एक कोई प्लांट है और इसमें ये फ्लावर लगा हुआ है, और इस फ्लावर में क्या है बच्चों, ये है फीमेल पार्ट, जानते हो आप, और ये मेल पार्ट, और ये भी मेल पार्ट, यानी कि स्टामेन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये फ्लावर क्या कहलाएगा, मतलब इसको क्या बोलेंगे, तो बेटा इसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ओके। लेकिन जिस प्लांट में ये लगा हुआ है फ्लावर, उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, तो मोनोसियस, क्लियर। इसको क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर को बोलेंगे। मोनोसियस किसको बोलेंगे, मोनोसियस बोलेंगे प्लांट को। अब भाई कैसे, क्यों बोलेंगे ऐसे, तो देखो इसको ना ऐसे इमेजिन करो आप कि मोनोसियस डायोसियस क्या होते हैं, ऐसे इमेजिन करो कि ओशियस का मतलब होता है रहने की जगह, क्या होता है, रहने की जगह। तो ये जो फ्लावर है, ठीक है, वो कहाँ पर है, एक ही पेड़ पर है, एक ही पर है। देखो ऐसे और भी फ्लावर हो सकते हैं, जैसे कि इधर बना लो, ठीक है। तो इधर स्टामेन, ये स्टामेन और ये ओवरी है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं फिर हम इनको, एक प्लांट पर ऐसे फ्लावर्स उग रहे हैं जिनमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, ओके। तो हम ऐसे, ओके, तो देखो इसमें एक ही प्लांट एक है, लेकिन प्लांट में, एक ही प्लांट में दोनों, मतलब एक ही प्लांट में ऐसे फ्लावर्स उग रहे हैं जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों हैं। तो प्लांट एक ही, ठीक है, एक ही में ये उग रहे हैं, यानी कि ओसियस इनका क्या है, एक ही है। ओसियस मतलब रहने की जगह, ऐसे इमेजिन करके चलो, तो ओसियस इनका क्या है, एक ही है। तो मोनोओसियस क्या बोलेंगे, इसको मोनोओसियस बोलेंगे। और फ्लावर को क्या बोलेंगे, तो देखिए इसमें दोनों ही हैं, मेल भी और फीमेल भी, इसलिए दोनों को, दो को क्या बोलते हैं, बाई बोलते हैं, तो बाइसेक्सुअल, ओके। अब आगे चलते हैं, अब देखो इसमें देखते हैं ऐसा प्लांट जिसमें एक प्लांट में, ठीक है, दो अलग अलग फ्लावर्स में क्या उग रहे हैं। देखो एक प्लांट है, ये सही है, प्लांट एक ही है, लेकिन फ्लावर एक फीमेल फ्लावर तो दूसरा मेल फ्लावर, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग फ्लावर्स में है। तो अब इसको क्या बोलेंगे, देखो एक फ्लावर, देखो एक फ्लावर में दोनों तो बाइसेक्सुअल, एक फ्लावर में एक तो यूनिसेक्सुअल, ठीक है। ओके, अब देखो ये प्लांट क्या होगा, प्लांट क्या होगा, प्लांट क्या होगा, देखो मैं यहां पर प्लांट लिख देती हूं, इसमें ये प्लांट क्या होगा, देखो है तो दोनों एक ही प्लांट में ना, तो मोनोसियस। ओके स्टूडेंट, अब देखो और तरीके के प्लांट्स भी होते हैं कि जैसे कि ये इधर लिख देती हूं मैं, एक प्लांट में
मेल पार्ट और दूसरे में क्या है बच्चों, फीमेल। समझो जरा, ठीक है। क्या है, एक प्लांट है जिसमें मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और दूसरा प्लांट है जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, तो देखो ये जो है फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल। और प्लांट क्या होगा, प्लांट क्या होगा, डायोसियस, क्योंकि अलग अलग पे है, एक पे नहीं है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो देखो अभी 3 टाइप के देख लिया आपने, और क्या होता है, देखो इसका एग्जांपल है पपाया, ठीक है। इसका एग्जांपल है मेज और कैस्टर, ठीक है। और ये एग्जांपल में इसमें तो क्या है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स, तो जैसे कि हिबिस्कस, हिबिस्कस। ओके गाइस, तो देखो आपने क्या देखा, एक प्लांट जिसमें मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में हो, हम उनको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे, ठीक है। और फिर एक प्लांट में क्या हो, फीमेल फ्लावर अलग हो, मेल फ्लावर अलग हो, तो यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। प्लांट को क्या बोलेंगे, मोनोशियस, ठीक है। और यहाँ पर इस प्लांट को क्या बोलेंगे, मोनोशियस, और लेकिन इसमें क्या बोलेंगे, डायोशियस। याद कैसे करोगे, चलो एक तरीका प्लांट्स और बताती हूँ, इसको मिटा दो, चाहो तो लिख लो, ठीक है। अब देखो, मुझे मिटाने नहीं चाहिए थे, आई थिंक मैं फिर से बना दूंगी, ठीक है। देखो अब दूसरे तरीके का एक और फ्लावर है, एक और फ्लावर है, उसमें क्या है, जैसे कि फ्लावर बोले, मैं प्लांट बोल रही हूँ। एक और प्लांट है, तो इस प्लांट में तो क्या हो गया, दोनों तरीके के, जैसे कि एक फ्लावर ऐसा होगा जिसमें बाइसेक्सुअल है, ठीक है। अब दूसरा फ्लावर कैसा होगा, देखिए जरा, आ रहा है समझ में कि ये ओपन फ्लावर है, ये क्या है, ओपन फ्लावर है, जिसमें क्या हो रहा है, मेल पार्ट फीमेल पार्ट ओपन है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें फीमेल पार्ट मेल पार्ट तो है, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है। फ्लावर कैसे है, बाइसेक्सुअल, और प्लांट कैसा है, मोनोशियस, ठीक है। ये भी ठीक है, प्लांट कैसा है, मोनोशियस है। अब देखो इसमें क्या है कि एक जो फ्लावर होगा वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, वो बेटा होगा ओपन, तो ऐसे फ्लावर को क्या बोलेंगे, चेस्मोगेमस, ओके। और इसको क्या बोलेंगे, क्लिस्टोगेमस, ओके स्टूडेंट। तो देखो आप इसमें देख सकते हो कि, अब देखो मुझे ना मिटाना नहीं चाहिए था, आई थिंक मैं यहाँ दोबारा बना देती हूँ, सारे में दोबारा बना देती हूँ, कुछ यहाँ बना देती हूँ। एक तो मैं जल्दी जल्दी बना देती हूँ, टेंशन ना लो। ये ठीक है,
और ये आपने देखा। और देखो यहाँ पे बना देती हूँ कुछ, कौन सा था, इसमें मेल होगा। देखो तो ये पपाया, ठीक है, एग्जाम्पल में ये पपाया। अब देखो बेटा, इतने सारे तरीके के हमने फ्लावर्स देखे, इतने सारे तरीके के फ्लावर्स देखे। एक्चुअली में क्या होता है इन फ्लावर्स में, ये इतने सारे तरीके के क्यों हैं? अब आते हैं थोड़ा पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन में क्या होता है, जैसे कि मैंने थोड़ा सा तो पहले ही बता दिया है, पॉलिनेशन में क्या होता है। पॉलिनेशन में ये होता है कि एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर जाना चाहिए। ध्यान से सुनना जरा, ठीक है। अब मान के चलो, देखो ये मेल पार्ट है, अब इसमें क्या बना, इसमें बना पोलन ग्रेन और वो उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर चला गया, ठीक है। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि सेल्फ में ही तो हो रहा है पॉलिनेशन, ठीक है। तो और अगर मान के चलो इस पे ना जाते हुए इस पे चला जाए, यानी कि प्लांट एक फ्लावर अलग, प्लांट एक फ्लावर अलग में चला जाए, तो भी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन ही है। ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन ही है। मेरे बात को ध्यान से सुनना, तो जो सेल्फ पॉलिनेशन है ना, वो एकदम से बेकार ही है। क्यों? अच्छा, आप इमेजिन करो जरा, एक घर में दो बहन भाई हैं, उनकी शादी कर दो, ठीक है। अब उनके जो बच्चे होंगे, उनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, जेनेटिक मेकअप कैसा होगा उनका, सेम होगा अपने पेरेंट्स जैसा। अब उनके जो बच्चे होंगे उनमें भी बहन भाइयों में कर दो, फिर उनके भी बहन भाइयों में कर दो, ऐसे बहन भाइयों में करते रहो, बहन भाइयों में करते रहो। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कोई वेरिएशन आ पाएगी इसमें? इस ऐसी पोजीशन में क्या कोई वेरिएशन आ पाएगी? वेरिएशन तो अच्छी होती, नए कैरेक्टर्स वेरिएशन से ही आते हैं, तो वेरिएशन तो बहुत अच्छी होती है। और एक और बात कि इससे क्या होता है, फर्टिलिटी डिक्रीज होती है। क्या होता है? फर्टिलिटी डिक्रीज होती है। यानी कि जैसे कि जैसे कि कोई प्लांट है और वो अपने प्लांट बना रहा है, उसके सीड्स बन रहे हैं, फिर क्या बन रहा है, उस सीड को मिट्टी में दबा देने से और प्लांट्स हो रहे हैं, फिर उनके बीज बन रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे बन रहे हैं, ठीक है। तो फर्टाइल प्लांट हुआ ना, ये तो अच्छी फर्टिलिटी है, बनते जा रहे हैं। ये फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी कब? जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तब। ये नेचर इसको ना अवॉइड करता है, किसको? सेल्फ पॉलिनेशन को। क्यों करता है सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड? क्योंकि इसमें कोई वेरिएशन नहीं हो पाती है। तो अब मैंने ये फ्लावर्स दोबारा से क्यों बनाए, बस इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए बनाया बेटा। देखो ये एक फ्लावर है, अगर देखो मैं ऐसे ही समझा दे रही हूँ अभी, तो फिर मैं बाद में आपका लिख दूंगी, एक अच्छे से लिख दूंगी। अगर इसी का पोलन इसी के स्टिग्मा पर जाता है तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं। कौन सा होता है? एक गिटनोगेमी और ऑटोगेमी। अब देखो इसको मैं यहां लिख देती हूँ, ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है? ऑटोगेमी, ठीक है। तो इस टाइप के पॉलिनेशन को जो एक ही तो मतलब उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी। ऑटो खुद से, ठीक है, ऑटोगेमी। अब अगर ये इसका इस पर जाता है तो बेटा क्या बोलेंगे इसको? सेल्फ पॉलिनेशन तो है, लेकिन क्या बोलेंगे? गिटनोगेमी।
गिटनोगेमी बोलेंगे। लेकिन पॉलिनेशन सेल्फ है। अगर जेनेटिकली आप देखोगे उसको तो सेम है, जेनेटिक मटेरियल थोड़ा ना चेंज हुआ है, प्लांट तो एक ही है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन ये भी है, देखो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है और सेल्फ पॉलिनेशन तो ये भी है, दोनों ही सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन इसको गिटनोगेमी बोलेंगे, इसे ऑटोगेमी बोलेंगे। क्लियर? सेल्फ पॉलिनेशन दोनों ही है, ऑटोगेमी और गिटनोगेमी दोनों सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन एक ऑटोगेमी, सेम फ्लावर सेम स्टिग्मा, ठीक है, सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन और सेम स्टिग्मा पर पहुंचे तो इसको बोलेंगे ऑटोगेमी। और प्लांट एक डिफरेंट फ्लावर तो गिटनोगेमी। क्लियर? अब ये ना तो देखो ऑटोगेमी तो टोटली बेकार है, गिटनोगेमी हल्की फुल्की ठीक है, लेकिन वो भी अच्छी नहीं है। ना तो नेचर को तो ना तो ऑटोगेमी पसंद है ना गिटनोगेमी। अब ऐसी कंडीशन से अब देखो इन जो ये से फ्लावर्स देख रहे हो आप लोग, इसमें क्या पॉसिबल है? देखो इसमें ऑटोगेमी पॉसिबल है और गिटनोगेमी पॉसिबल है। अच्छा, जीनोगेमी क्या होती है बेटा? जीनोगेमी, देखो जीनोगेमी क्या है, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। जैसे इसका इस पर पहुंच जाए तो इसे क्या बोलेंगे? जीनोगेमी बोलेंगे। जीनोगेमी बोलेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? मान के चलो कोई फ्लावर है और डिफरेंट फ्लावर है, लेकिन एक स्पीसीज का होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो देखो जैसे कि कैसा होना चाहिए मैं बता देती हूँ, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ बेटा, थोड़ा सा रुको आप। जैसे कि ये है, ठीक है, तो इसमें ये बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है तो वो भी बाइसेक्सुअल वाला ही होना चाहिए, ठीक है। और ये ठीक है, तो इसका अगर इसमें आ जाए तो क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? जीनोगेमी। ये थोड़ा अच्छी बात है, ठीक है, थोड़ा नहीं बहुत अच्छी बात है ये तो देखो जीनोगेमी क्या होती है? अच्छा, जीनोगेमी को और क्या बोल सकते हो? क्रॉस पॉलिनेशन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसे? क्रॉस पॉलिनेशन, मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। तो जीनोगेमी को और क्या बोल सकते हो? क्रॉस पॉलिनेशन बोल सकते हो और इसको जीनोगेमी भी बोल सकते हो। तो ध्यान से फिर से एक बार रिपीट करते हैं इसको। सेम फ्लावर सेम स्टिग्मा, ऑटोगेमी प्लांट सेम फ्लावर डिफरेंट, गिटनोगेमी लेकिन फ्लावर डिफरेंट और प्लांट्स भी डिफरेंट, तो क्या होगा? जीनोगेमी होगा। अच्छा, अब एक और बात रिपीट करते हैं। पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है? मैम पॉलिनेशन 2 टाइप्स का होता है। कौन सा होता है? सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है? सेल्फ पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है, ऑटोगेमी और गिटनोगेमी, ठीक है। और जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो एक ही होता है जिसमें जीनोगेमी आता है। क्लियर है इतना? चलिए, तो मैंने जैसा बताया नेचर अवॉइड करता है, किस चीज को अवॉइड करता है नेचर? नेचर अवॉइड करता है बेटा ऑटोगेमी को, जीनोगेमी को, सॉरी जीनोगेमी को नहीं करता, गिटनोगेमी को। किसको अवॉइड करता है नेचर? सेल्फ पॉलिनेशन को, मतलब तो गिटनोगेमी हल्की सी 1%, चलो ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ऑटोगेमी को तो टोटली अवॉइड करता है। देखिए, तो इससे बचने के लिए अलग बहुत सारी चीजें की गई। देखो ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस किए गए, जैसे कि ये देख लो। अब देखो एक फ्लावर में मेल और दूसरे में इसमें फीमेल और इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ओके। अब इसमें ऑटोगेमी हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? आप बताओ। बिल्कुल भी नहीं हो सकती। लेकिन क्या हो सकता है बेटा? इसमें गिटनोगेमी हो सकती है, गिटनोगेमी पॉसिबल है यहाँ पर। तो चलो ठीक है, ऑटोगेमी से तो बच गए, तो यहाँ पर गिटनोगेमी हो सकती है। क्या इसमें जीनोगेमी हो सकती है? ऐसी स्पीसीज का अगर आसपास में और होगा तो जीनोगेमी भी हो सकती है। तो इसमें क्या क्या पॉसिबल है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसमें गिटनोगेमी, नंबर और क्या पॉसिबल है ऐसे फ्लावर्स में? गिटनोगेमी, जीनोगेमी।
ओके, देखिए अब यहाँ चलते हैं, नहीं यहाँ बाद में चलेंगे, पहले यहाँ चलते हैं। पपाया, अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें पपाया के केस में क्या ऑटोगेमी, गिप्टोगेमी हो सकती है, जीनोगेमी हो सकती है? बताइए, देख के बताओ, ठीक है? तो मुझे तो नहीं लग रहा नहीं होगी। क्यों? ऑटोगेमी होने के लिए एक ही फ्लावर पे दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम होने चाहिए, जो कि है ही नहीं, ठीक है? और गिप्टोगेमी होने के लिए एक प्लांट पर ही दोनों फ्लावर चाहिए, जो कि एक ही तरीके का, मतलब मान के चलो यहाँ पर और फ्लावर भी होते, मान के चलो यहाँ और फ्लावर भी होते, तो वो भी क्या होते? फीमेल फ्लावर। तो फीमेल फ्लावर से क्या जाएगा? कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर भी और फ्लावर होते अगर, तो उनमें भी क्या होता? मेल पार्ट। अब ऐसे में क्या पॉसिबल नहीं? देखो ऑटोगेमी तो टोटली पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या गिप्टोगेमी हो सकती है? तो वो भी टोटली पॉसिबल नहीं है। ओनली क्या पॉसिबल है बेटा? ओनली जीनोगेमी इज पॉसिबल हियर। ओके, तो देखो ये आपने जो देखा, ये देखो मोनोसियस डायोसिस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप नहीं होना। कैसे नहीं होंगे? आप ओसियस को ना क्या मान के चलो जगह। अच्छा, मोनोसियस डायोसिस क्या फ्लावर भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। देखो यहाँ इस केस में आप देखोगे यहाँ पर जो फ्लावर है वो डायोसियस है, और वैसे अगर देखा जाए यूनिसेक्सुअल है, तो यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, फ्लावर क्या है? डायोसियस। फ्लावर क्या है? फ्लावर क्या है? डायोसिस। क्यों है? मैंने क्या कहा? आप ऐसे इमेजिन करके चलो कि रहने की जगह कितनी है, मतलब सॉरी कैसी है, एक ही में है या फिर अलग अलग? देखो अलग अलग। फ्लावर डायोसियस है, ठीक है? फ्लावर क्या है? डायोसियस। प्लांट एक ही प्लांट में दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो मोनोसियस है। तो प्लांट क्या है? देखो मोनोसियस है। अच्छा, एक ही फ्लावर की बात होती है, खुद की ही बात की जाए तो एक फ्लावर में एक ही सेक्स प्रेजेंट है, इसका मतलब यूनिसेक्सुअल है। इसमें देख लो फ्लावर बाइसेक्सुअल है, क्या ये डायोसियस हो सकता है? नो, एक ही में प्रेजेंट है। अब ये क्या हो सकता है? और ये और क्या हो सकता है? प्लांट क्या हो सकता है? मोनोसियस, क्योंकि दोनों एक ही में प्रेजेंट है। इधर देख लो, अब देखो इसका बता दिया, इसका नहीं बताया मैंने आपको। अभी मैंने आपको बताया था कि जीनोगेमी को अच्छा है, मतलब नेचर अवॉइड करता है ऑटोगेमी गिप्टोगेमी को, ठीक है? फिर गिप्टोगेमी चलो एक बार के लिए हो भी जाए, ऑटोगेमी को तो टोटली अवॉइड करता है। तो कुछ प्लांट्स तो इतने अच्छे होते हैं। देखो इसमें ये एक बात और भी है कि कभी देखो इसमें क्या होता है कि पॉलिनेशन पर डिपेंडेंट है, इनका रिप्रोडक्शन पॉलिनेशन पर डिपेंडेंट है। अगर मान के चलो हवा उड़ा के ले आई पोलन को, तो ठीक है, हो गया, नहीं तो नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। अगर कोई पॉलिनेटर आ गया, जैसे कि वीज वगैरह है वो आ गई, इसके बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, तो वीज वगैरह अगर वो आ गई तो हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा, ऐसा होता है। तो कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं कि दो तरीके के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। चेस्मोगेमस क्या होता है? ओपन फ्लावर जो अपने स्टामेन और पिस्टल को खुला रखे एकदम से, कि बाहर से कोई पोलन आए तो यहाँ आ जाए और पॉलिनेशन हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, ठीक है? तो इनका भला हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे फ्लावर भी रखता है वो। और हाँ, इस प्लांट को क्या भी चाहिए? इस प्लांट को एक चीज़ और चाहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जीनोगेमी हो, ठीक है? लेकिन इसको चिंता बहुत लगी रहती है, क्या कि अरे अगर मान के चलो विंड उड़ा के नहीं लेकर आई, मतलब कोई पॉलिनेटर ऐसा नहीं आ पाया कि कोई मतलब कि ना तो जीनोगेमी हो पाई ना गिप्टोगेमी हो, कुछ भी नहीं हो पाया, फिर तो ऐसे ही रह जाएंगे। तो इसने दो तरीके के फ्लावर्स प्रोड्यूस किए हैं। देखो ये कैसा है? क्लिस्टोगेमस, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों हैं, लेकिन एक क्लिस्ट के अंदर है, ठीक है? अब टोटली इसमें क्या होना है? ऑटोगेमी होना है मतलब होना है। एंथर में पोलन ग्रेन्स बनेंगे, कहाँ जाएंगे? वही तो जाएंगे, क्योंकि बंद है, ठीक है? तो ये यहाँ पर कौन सा क्या होना है? यहाँ पर ऑटोगेमी होना है, मतलब होना है। अब ऐसे यहाँ पर
देखो एक ही प्लांट है, देखो लेकिन कितना अच्छा है कि इसमें कुछ नहीं हो तो ऑटोगेमी तो फिर हो ही जाए। अच्छा अब दूसरे तरीके का, इसमें क्या पॉसिबल है भाई, ऐसे ही फ्लावर्स और भी तो होंगे, जैसे कि इस तरीके के फ्लावर्स और भी तो होंगे, इसी तरीके से इस तरीके के फ्लावर्स और भी तो होंगे, यहाँ पे और भी तो होंगे। तो क्या पॉसिबल है, देखो इसमें ऑटोगेमी पॉसिबल है, ठीक है, इसमें क्या और पॉसिबल है, ऑटोगेमी पॉसिबल है, और इसमें गिटनोगेमी पॉसिबल है, और इसमें जीनोगेमी भी पॉसिबल है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसका, देखो इसमें क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑटोगेमी, सेकेंड गिटनोगेमी, और थर्ड पे क्या भी हो सकता है इसमें, जीनोगेमी। ओके स्टूडेंट, ठीक है बच्चों, तो ये था ऑल ओवर द, अभी देखो मैं पॉलिनेशन पढ़ाने जा रही हूँ, कहाँ हो पा रहा है पॉलिनेशन, अभी आप फ्लावर्स के बारे में समझ पाए हो कि फ्लावर्स क्या होते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, देखो सेम, देखो मोनोसिस डायोसिस में सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, यूनिसेक्स एक ही सेक्स प्रेजेंट होना, ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल, एक ही फ्लावर पे, देखो एक ही फ्लावर पे एक ही कोई सेक्स प्रेजेंट है, या तो मेल सेक्स या फीमेल सेक्स, यूनिसेक्सुअल, यूनि मतलब एक, बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है, दो, तो एक फ्लावर पे दोनों सेक्स का प्रेजेंट होना क्या है, बाइसेक्सुअल। अब देखो एक जो फ्लावर है उसको ऐसे देखो कि मतलब दो फ्लावर लो, ठीक है, तो दोनों फ्लावर, सॉरी ऐसे नहीं, मेल और फीमेल देखो, जैसे कि दो तरीके के फ्लावर, एक में मेल एक में फीमेल, ठीक है, तो ऐसे फ्लावर्स में उनको एक में तो है नहीं है मेल फीमेल, अलग अलग में है, ताकि एक फ्लावर अलग रहता है दूसरा फ्लावर अलग रहता है, यानी कि एक सेक्स अलग है दूसरा सेक्स अलग है, रहने की जगह अलग हो गई। ओसियस का मतलब मैंने क्या बताया था कि रहने की जगह से आप लोग कंपैरिजन किया करो, तो फिर इनको क्या बोलेंगे, इन फ्लावर्स को देखा जाए तो क्या बोलेंगे, मोनोशियस फ्लावर। अगर इस प्लांट को देखा जाए तो देखो कैसे भी ना कैसे करे, भले ही तो अलग अलग फ्लावर्स में वो मेल और फीमेल को बना रहा है, लेकिन एक प्लांट तो एक ही है, तो प्लांट क्या होगा, मोनोशियस, ठीक है। अब प्लांट डायोशियस तब होगा जब एक प्लांट में बनेंगे मेल फ्लावर और एक में बनेंगे फीमेल फ्लावर, तो वो प्लांट कैसा हो जाएगा, डायोशियस हो जाएगा, ठीक है। अब प्लांट मोनोशियस कब होगा, जब एक ही में दोनों होंगे तब हो जाएगा। फ्लावर डायोशियस कब होगा, जब एक मतलब ब्रांच ले लो, ब्रांच पे दो तरीके के फ्लावर्स होंगे, तब वो क्या हो जाएगा, डायोशियस हो जाएगा। तो ओके गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।